क्या हारून अपनी आंखों से देखा हुआ मंजर कभी भूल पाएगा? क्या एक गलतफहमी पारस और जवाहर बख्त की मोहब्बत को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? और क्या इसी एक रात से आफताब के दिल में ऐसी नफरत जन्म लेगी जो आगे चलकर सबकी जिंदगी तबाह कर देगी? रात का गहरा सन्नाटा था, चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। उसी वक्त हारून की नजर अचानक पारस और जवाहर बख्त पर पड़ती है। दोनों एक सुनसान जगह पर खड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। हारून बिना कोई आहट किए वहीं ठहर जाता है और उनकी हर बात अपने कानों से सुन लेता है। पारस की जुबान पर बार बार जवाहर बख्त का जिक्र और उसकी फिक्र सुनकर हारून के दिल में गहरा शक पैदा हो जाता है। उसे यकीन होने लगता है कि पारस कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसके दिल में किसी और की मोहब्बत बस चुकी है। यह एहसास हारून के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। एक ही लम्हे में उसकी सारी उम्मीदें बिखर जाती हैं। हारून अपने आप से कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया है। जिस तरह पारस हर वक्त जवाहर बख्त का नाम लेती है, उसकी परवाह करती है, उसे साफ जाहिर है कि वह मुझसे नहीं बल्कि जवाहर बख्त से मोहब्बत करती है। मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात को कभी झुठला नहीं सकता। इसके बाद हारून सीधे पारस की खाला मारो के पास जाता है और पूरी बात बता देता है। वह कहता है, मैं अब यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। जिस लड़की का दिल किसी और के पास हो, उससे निकाह करके मैं अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मारो यह सुनकर सख्त हैरान रह जाती हैं। वह बिना देर किए सारी बात बेजाद शाह को बता देती हैं। यह सुनते ही बेजाद शाह अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि उनकी बेटी की वजह से रिश्ता टूटने की नौबत आ गई है। वह सोचते हैं कि अगर पारस को जवाहर बख्त से कोई जरूरी बात भी करनी थी तो उसे आधी रात तन्हाई में नहीं मिलना चाहिए था। जवाहर चाहे उनका भरोसेमंद दोस्त और मुहाफिज ही क्यों न हो, मगर लोगों की नजरों में यह मंजर गलत ही दिखाई देगा। हारून ने जो कुछ देखा उसके बाद उसका गलत समझना भी मुश्किल नहीं था। गुस्से और मायूसी में बेजाद शाह फौरन जवाहर बख्त को फोन करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। हारून शादी से साफ इनकार करके वापस अमेरिका जा रहा है। जाते जाते वह यही इल्जाम लगाकर गया है कि पारस तुमसे मोहब्बत करती है। उसने तुम दोनों को रात के वक्त हाथों में हाथ डाले अपनी आंखों से देखा है। बेजाद शाह की बातें सुनकर जवाहर बख्त कुछ लम्हों तक खामोश रहता है। फिर वह भारी आवाज में कहता है, इस बात में कोई शक नहीं कि पारस मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं अपने वालिद और अपने चाचा के बनाए हुए रिश्ते की वजह से मजबूर हूं। अगर यह मजबूरी न होती तो मैं खुद पारस से निकाह करने के लिए तैयार होता। जवाहर की यह बात सुनकर बेजाद शाह की परेशानी और बढ़ जाती है। वह सख्त लहजे में कहते हैं, अब मैं पारस को अमेरिका भेज रहा हूं ताकि वह हारून के साथ रहकर अपनी जिंदगी संभाल सके। आज के बाद तुम किसी भी तरह उसकी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। तुम्हें हर हाल में पारस से दूर रहना होगा, क्योंकि अब इसी में सबकी भलाई है। उधर जैसे ही यह बात एजाज बख्त के कानों तक पहुंचती है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वह जवाहर को डांटते हुए कहते हैं, जब तुम्हें मालूम था कि घर में मेहमान मौजूद हैं, तो फिर आधी रात को पारस से छुपकर मिलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी मंगनी पहले ही हो चुकी है और मैं तुम्हारी शादी कराने आया हूँ। तुम रेशम और उसके वालिद को भी धोखा दे रहे हो और अपने बॉस बेजाद शाह का भरोसा भी तोड़ रहे हो। अगर आइंदा तुम्हारी ऐसी कोई शिकायत मिली तो याद रखना, मैं तुम्हें इसी घर से निकाल दूंगा। यहीं से जवाहर बख्त को लेकर बेजाद शाह और आफताब के दरमियान भी तल्खियां बढ़ने लगती हैं। आफताब के दिल में यह शक घर कर जाता है कि कहीं बेजाद शाह अपनी सारी जायदाद और दौलत अपने दोस्त एजाज बख्त के बेटे जवाहर बख्त के नाम न कर दें और वह उससे सब कुछ छीन ले। इसी बात पर दोनों के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हो जाती है। तब बेजाद शाह गुस्से में आफताब से कहते हैं, जवाहर बख्त ने कई बार अपनी जान की परवाह किए बगैर पारस की जान बचाई है। वह मेरे लिए मेरे अपने बच्चों जैसा है। अगर मैं अपनी जायदाद और दौलत का हिस्सा उसे भी दे दूं तो मुझे इसमें जरा भी शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे बाप ने जिस तरह मेरे एहसानों को भुलाया है, उसके बाद अब मैं तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। यह बातें सुनते ही आफताब के दिल में जवाहर बख्त के लिए नफरत कई गुना बढ़ जाती है। अब वह सिर्फ जवाहर बख्त का ही नहीं बल्कि अपने मामू बेजाद शाह का भी दुश्मन बन जाता है। उसके दिल में इंतकाम की ऐसी आग भड़क उठती है जो आगे चलकर इस पूरे खानदान की तकदीर बदलने वाली होती है।